हेलो चिल्ड्रन, आई एम राजीव सागर। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम बात करेंगे बोंगोस के बारे में। इंस्ट्रूमेंट बोंगो। ओके, जैसा आप जानते हैं बोंगो एक मेम्ब्रोफोन इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम प्ले करते हैं। कॉन्गो ट्रिपल तीन बॉल वाला होता है और बोंगो हमारा दो शेल्स वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, bongo are an Afro-Cuban percussion instrument consisting of a pair of small open bottom drum और different size। ठीक है, दो ड्रम्स होते हैं डिफरेंट साइज के, जो बीच में से खोखले होते हैं। ऊपर उनके स्किन टाइट हो रखा होता है। उसकी स्किन पर हम जब प्रेस करते हैं, किसी अपने स्ट्रोक करते हैं हाथ से, तब उसमें से वो साउंड प्रोड्यूस करता है। उसको हम बोंगोस कहते हैं। ठीक है, bongo shells are traditionally made of oak wood। बोंगो का जो शेल होता है, जो खोल होता है, वो ओक वुड से बना होता है। विथ ड्रम हेड मेड ऑफ एनिमल स्किन। और ऊपर का जो उसका स्किन है, ये बोंगो देख रहे हैं आप, ये ऊपर इसको हम हेड बोलते हैं, स्किन। इसमें स्किन लगा होता है, कोई भी स्किन इस पर रैप हुआ होता है। ठीक है, वो modern bongos are made of many different types of wood and use either animal or synthetic skin। ठीक है, जो आजकल मॉडर्न बोंगोस हैं उसमें स्किन जो है एनिमल्स की भी हो सकती है और सिंथेटिक स्किन के भी बोंगोस आते हैं। अब आता है इसका साइज, बोंगो साइज। बोंगो ड्रम हेड्स vary in size, but both drums are typically sized between 15 and 22 centimeter in diameter। Okay, there are also children's size bongos with a diameter of around 12 centimeters। छोटा भी आता है बच्चों को यूज करने के लिए, वो 12 सेंटीमीटर के डायमीटर में बना होता है। ठीक है, ये तो था इसका साइज। अब इसकी फैमिली, हर इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी फैमिली होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैटेगरीज उनकी इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसकी फैमिली मेम्ब्रानोफोन्स है। मेम्ब्रानोफोन्स भी हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। और ड्रम्स एंड परकशन इसकी फैमिली है। मेम्ब्रानोफोन्स वो वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन पे स्किन ऊपर टाइट होती है। ठीक है, उनको सब उसी कैटेगरी में डालते हैं हम। और इन्वेंट, ये इन्वेंट हुआ था 90s एंड अर्ली 2000s में। ठीक है, इसके बाद आता है परकशन हमारा हो गया। इसके बाद प्लेइंग पोजीशन। इसकी प्लेइंग पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होती है इस इंस्ट्रूमेंट की। बोंगो प्लेयर्स आर कॉल्ड बोंगोजेरोस। ओके, जो बोंगो बजाते हैं उनको हम बोलते हैं बोंगोजेरोस प्लेयर्स को। एंड दे पोजीशन द ड्रम्स बिटवीन क्रॉस लेग्स व्हाइल सिटिंग और अटैच्ड आर स्टैंड इन कंसर्ट्स। ठीक है, इसको लेग्स के बीच में, हम क्रॉस लेग के बीच में इसको फिक्स करके सिटिंग पोजीशन में बजाते हैं, और स्टैंडिंग पोजीशन में हम एक स्टैंड पर इसको लगाकर बजाते हैं कंसर्ट्स वगैरह में, प्रोग्राम्स वगैरह में। तो ये इसकी पोजीशन थी बजाने की। ठीक है, प्लेइंग। बोंगो स्ट्रोक्स आर मेड विद द पैड्स ऑफ फिंगर टिप्स, थम्स, हील्स ऑफ हैंड। द नकल्स आर नेवर यूज्ड टू स्ट्राइक द ड्रम्स। तो बोंगो को जो स्ट्रोक्स होते हैं बोंगो के, वो हम किससे प्ले करते हैं? बोंगो को हमारे फिंगर टिप्स, थम एंड हील ऑफ हैंड, उसका यूज करके हम इसको प्ले करते हैं बोंगो को। ठीक है, बोंगो ड्रम्स प्रोड्यूस रिलेटिवली हाई पिच साउंड कंपेयर टू कॉन्गो ड्रम्स। बोंगो की जो साउंड होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। कॉन्गो की जैसे थोड़ी लो होती है, तो बोंगो की उससे हाई फ्रिक्वेंसी में ट्यून्ड होती है, इसलिए वह कॉन्गो से डिफरेंस है। इट इज मोस्ट ऑफन प्लेड बाय हैंड एंड स्पेशली एसोसिएटेड इन क्यूबन म्यूजिक with a steady pattern. The bongos are one of the most popular instruments on the planet. It is relatively easy to pick them up and learn basic rhythms. Then you will surely be able to play at very least and few rhythms. ठीक है, इसलिए भी ये ज़्यादा चलन में है क्योंकि छोटा सा है, इसको हम कैरी कर सकते हैं, बैग में कैरी करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। आउटडोर में भी इसको हम प्ले कर सकते हैं, और इसलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। कॉमनली प्लेड इन जैनर्स सच एज सन क्यूबिनो, साल्सा, एफ्रो क्यूबन जैज एंड नाउ अडेज ऑल ओवर वर्ल्ड न्यू स्टाइल्स।
ठीक है। अब तो पूरे वर्ल्ड में बजता है, एशिया में अलग से इसका ट्रेडिशन है, हम उसको अलग से यूज करते हैं। तो बोंगो अब पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं हम लोग। ट्यूनिंग, इसका ट्यूनिंग मेथड, व्हेन ट्यूनिंग योर बोंगो यू शुड ट्यून द हैम्ब्रा। इसका जो बड़ा पार्ट है, दो पार्ट है, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। बड़े पार्ट को हम बोलते हैं हैम्ब्रा और छोटे पार्ट को हम बोलते हैं मैचो, ठीक है। हैम्ब्रा फीमेल एंड मैचो मेल, इनके दो नाम है, ठीक है। तो हैम्ब्रा में जो इसके पार्ट्स हैं, इसको सबसे ऊपर वाले पार्ट को जिसमें स्किन लगी है, इसको बोलते हैं हम हेड और स्किन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बीच में जो इसको जोड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। उसके बाद एक रिंग होता है यहाँ पर, रिंग उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम या स्टील का या किसी मेटल का होता है, उसको हम बोलते हैं रिम, ठीक है। नेक्स्ट ये जो नट्स लगे हुए हैं इसमें, ये है इसका ट्यूनिंग नट्स, इसको हम टाइट करके और लूज करके इसको ट्यून अप करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। तो ये हमारा बोंगो है, ठीक है। अब हम व्हेन ट्यूनिंग योर बोंगो यू शुड ट्यून द हैम्ब्रा। जब हम हैम्ब्रा को ट्यून करते हैं और लार्जर ड्रम, जो बड़ा ड्रम है, उसको हम ट्यून करते हैं ए नोट पर, ऑक्टेव का ए नोट, और अगेन 2 ऑक्टेव्स अबव मिडिल सी, ठीक है। और मैचो को जो ट्यूनिंग होती है, मैचो को ट्यून करते हैं हम बी नोट पर, बी थ्रू डी और अबाउट 2 ऑक्टेव्स अबव मिडिल सी, ठीक है। तो ये इनकी ट्यूनिंग है, इंटरनेशनल ट्यूनिंग इनकी इस तरह से होती है। प्लेइंग लेसन, अब हम आज बेसिक प्लेइंग लेसन भी सीखेंगे इसका। दिस लेसन इज ऑल अबाउट गेटिंग यू स्टार्टेड ऑन योर बोंगोस or maybe just giving us something very simple and nice you can play along with any kind of music, with a band, with a playing, with any musician, group of musician, हम किसी के साथ भी उसको play कर सकते हैं। So I have got the bongo in between the cross of legs, इसको हम cross of legs अपने legs के बीच में रखते हैं, ठीक है। Small drum on the left and लार्ज ऑन द राइट साइड, और जो लेफ्टी होगा लेफ्ट हैंड साइड से वो उसका उल्टा कर लेगा, ठीक है। तो ये था। ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज ट्यूनिंग। तो अभी हम कुछ बीट्स इस पर बजा कर देखेंगे इंस्ट्रूमेंट पर कैसे बजती है। तो आइए देखते हैं बीट्स। नाउ दिस इज बोंगो, मैंने इसको अपने लेग्स में क्रॉस लेग में रखा है, ये पोजीशन है इसको बजाने की, या तो हम उसको क्रॉस लेग में बजाते हैं या फिर स्टैंड पर बजाते हैं। तो सबसे पहले इसकी टोन हम नोटिस करेंगे, इसकी टोन, ठीक है। टोन क्या है इसकी, हैम्ब्रा की और मैचो की। आपने नोटिस किया इसकी टोन हाई लो, और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में ट्यून है ये। इसको हाई फ्रीक्वेंसी में ट्यून क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इसको ग्रुप्स में बजाते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजाते हैं, जैसे ड्रम्स है, ड्रमर के साथ बजा रहे हैं, स्पेशली ड्रमर के साथ, तो इसका साउंड बहुत फेड हो जाएगा अगर हम इसको लो ट्यून पे करेंगे। इसलिए इसको हाई ट्यून करते हैं ताकि ये और इंस्ट्रूमेंट से अलग सुनाई दे, ठीक है। ये तो था इसका ट्यूनिंग। ट्यूनिंग इसको हाई पिच में, हाई फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना है हमने। देन अब इसमें कोई बीट बजाते हैं हम, तो उसमें हैंड्स का यूज करते हैं, फिंगर टिप्स एंड पैड्स, एंड ये हाथ, जो दोनों हाथ यूज करेंगे हम। अब उसमें एक टाइमिंग 4/4 बीट लेते हैं हम। 4/4 बीट में 1 2 3 4, या 8 बीट मान लीजिए, 1 and 2 and 3 and 4 and it's 8 बीट, ओके। दोनों हाथों का यूज करना है हमने, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो कैसे करना है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये 8 बीट, 8 काउंट हो गए। नेक्स्ट हम इसको लो ट्यून में बजा के देखते हैं, राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, जस्ट लाइक रनिंग, है ना, हम लोग कर रहे हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब इसको बीट में, ये तो टाइमिंग था, अब बीट कैसे होगी, इसमें कोई रिदम होगा, तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आप डिफरेंट टाइप से मेरे को कॉपी भी कर सकते हैं आप, और अपनी तरफ से भी रिदम बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना है, काउंटिंग हमारी वही रहनी चाहिए, हमने इसको लो को भी यूज करना है
और हैम्ब्रा को भी और मैचो को भी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, लो ट्यून में भी यूज करते हैं, हाई में भी यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो था हमारा एक बीट। अब फिंगर स्ट्रोक के प्रेशर से हम इसी टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं दूसरी बीट में। स्ट्रोक्स हमारे वही रहेंगे, 8 काउंट रहेगा, या 4x4 काउंट कर रहे हैं तो 4x4 होगा, 8 काउंट कर रहे हैं तो 8 काउंट होगा, बट फिंगर प्रेशर से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 पे हार्ड करा हमने और 5 पर हार्ड करा, बाकी हमने सॉफ्ट कर दिया, तो उसकी एक ट्यूनिंग आएगी। अब हम इसमें फिंगर का यूज कर रहे हैं। यही वही बीट है, लेकिन इसका टाइमिंग फास्ट हुआ है। इसको स्लो करके बजाएंगे 1 and 2 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ओके। तो ये चल रहा है 1 2 3 1। डिफरेंट टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये एक बीट हुई, सेम स्ट्रोक्स हम और ज्यादा इसको बना सकते हैं। जैसे तो ये मैंने हैंड का यूज करा, पाम का यूज करा। अब इसको और ऐसे देने के लिए हमें तो ये मैंने हाथों के स्ट्रोक के प्रेशर को बनाकर उसको चेंज कर कर हमने रिदम चेंज कर दिया। ठीक है, वैरायटी ऑफ रिदम्स। स्ट्रोक्स वही है, सिर्फ हमने उसकी पोजीशन, उसका स्ट्रोक्स का प्रेशर कम करा, ज्यादा करा, तो वो एक दूसरी रिदम बन गई। ठीक है, ऐसे इसमें डिफरेंट टाइप्स रिदम बनती हैं। आप लोग को प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और इंटरेस्ट लेंगे आप बॉन्गो प्लेइंग में। सो कीप प्रैक्टिसिंग and goodbye. Thank you.